सत्यनारायण ज्येष्ठ पूर्णिमा। हर महीने में एक पूर्णिमा होती है। कुल 12 पूर्णिमा है और अधिमास अर्थात मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास होने पर 13 पूर्णिमा होती हैं। तो इन सभी महीनों में ज्येष्ठ माने ही बड़ा, अर्थात जैसे ज्येष्ठ माता, ज्येष्ठ पिता, ज्येष्ठ अधिकारी। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें सूर्य की ऊर्जा पूर्णतः प्राप्त होती है। भयंकर गर्मी तो होती है मगर व्रती को उसका महान पुण्य लाभ होता है। यदि व्रती इस दिन पुण्यदायी पवित्र नदियों में, जिसमें गंगा सरोवर है, स्नान करते हैं और दरिद्रों को, जरूरतमंदों को दान करते हैं तो उसका महान फल मिलता है। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। यदि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं आप, तो आपकी दरिद्रता समाप्त होती है, आप धनवान होते हैं, अर्थात दरिद्रता की जो कारण है वो समाप्त हो जाते हैं। पूर्णिमा की ये जो तिथि है उसमें व्रत करने से पति दीर्घायु होते हैं और विवाहित जीवन सुखमय होता है, इसलिए स्त्रियां ये व्रत अवश्य रखती हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता दुर्गा और चंद्र की पूजा करने से अविवाहित व्यक्तियों की विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और उस दिन शिव और पार्वती और चंद्र की भी पूजा करते हैं तो उनकी विवाह की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से, कराने से, पाठ करने से, श्रवण करने से निस्संतान का संतान योग बनता है, अर्थात उनकी जो संतानहीनता है समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इस तिथि को प्याऊ लगाने, अर्थात लोगों को जल पान कराने, प्यासे को पानी पिलाने, अर्थात खुद बेशक आप व्रत रहिए मगर प्यासे को पानी पिलाइए, निर्धनों को सत्तू खिलाइए। ऐसा करने से राहु, केतु, शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर आप पर इनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है तो ठीक है, दोबारा देखिए कि आप दान कीजिए दरिद्रों को। इसके अलावा प्यासों को जल पिलाइए, ये बहुत ही महान कार्य है। सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन माता पिता को अगर आप सम्मान पूर्वक गंगा स्नान कराते हैं तो साल भर की सभी पूर्णिमाओं के बराबर फल मिलता है। दोबारा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि हमारे माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक बहुत वृद्ध हो गए हैं, शैय्याशायी हो गए हैं, बिस्तर पकड़ लिया है, उठ नहीं पा रहे हैं, उनको आप एक छोटे बच्चे की तरह गोदी लेकर या किसी तरह सहारा देकर गंगा स्नान कराते हैं। गंगा स्नान नहीं करा सकते हैं तो किसी पवित्र नदी जो आसपास है उसमें स्नान कराइए, वो भी नहीं हो सकता है तो घर में ही गंगा स्मरण करके अगर आप उन्हें स्नान कराते हैं तो आप महान पुण्य के भागी होते हैं। 12 पूर्णिमा अगर आप कर नहीं पाते हैं तो ज्येष्ठ मास की सत्यनारायण पूर्णिमा करने से ही वो पुण्य मिल जाता है। सीधी सीधी बात है, माता पिता की सेवा से ये व्रत जुड़ा हुआ है। इस दिन पीपल, नीम, बरगद का वृक्षारोपण बहुत ही लाभकारी होता है, पुण्यदायी होता है। और इन दिव्य वृक्षों का पोषण करने का संकल्प लीजिए, अर्थात केवल वृक्षारोपण नहीं, उसकी सेवा कीजिए, उन्हें पानी दीजिए, समय पर उसकी देखभाल कीजिए। और बाद में इन्हीं वृक्षों के नीचे, पीपल, नीम, बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान की आराधना करने से, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जप करने से, हरिनाम संकीर्तन करने से रोग मुक्ति का आशीर्वाद वरदान मिलता है। अगर किसी को बार बार रोग होता है तो सत्यनारायण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नीम, पीपल और बरगद वृक्ष के नीचे दीप ज्योति जलाकर, अगरबत्ती जलाकर भगवान का नाम स्मरण कीजिए, शिव नाम का सुमिरन कीजिए, हरिनाम का कीर्तन कीजिए, तो भगवान आपको वरदान देंगे कि आपके रोग समाप्त हो जाएंगे, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर ज्येष्ठ पूर्णिमा का ये जो सत्यनारायण व्रत है, सत्यदेव व्रत है, महान पूर्णिमा में से एक है। सभी पूर्णिमाएं महत्वपूर्ण है और ज्येष्ठ अर्थात वरिष्ठ होने के कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है, सर्वाधिक महत्व है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम